वैसे तो देर का मतलब होता है वहां, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जहां पर सब्जेक्ट की जगह पर यानी शुरू में देर लिखा हुआ होता है लेकिन उसका मतलब वहां नहीं होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि देर को शुरू में क्यों लिखा जाता है और उसका मतलब क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान है देर का यूज करना, बहुत ही आसान, इतना आसान कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देर का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का होना पाया जाए। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का होना पाया जाए वहां पर देर का यूज किया जाता है सब्जेक्ट की जगह पर। वैसे ये सब्जेक्ट नहीं होता है, देर सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर इसको रखा जाता है। सब्जेक्ट तो वही होगा जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की बात की जा रही है कि वो वहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सेंटेंस है एक राजा था, मतलब कहीं पर एक राजा के होने की बात की जा रही है पास्ट टेंस में, एक राजा था। ओके, तो सब्जेक्ट तो राजा ही है, लेकिन अगर कहीं पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के होने की बात की जा रही है, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के होने की बात की जा रही है तो वहां पर एज ए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट राजा ही है और जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे इसी राजा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राजा ही करेंगे। ओके, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, जो कि सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है, और उसके बाद लिखेंगे एक राजा था। राजा क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज होगा, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट किंग। देयर वॉज ए किंग, यहां पर लिखेंगे ए किंग, एक राजा। ओके, देयर वॉज ए किंग, फुल स्टॉप। अब यहां पर देखिए वॉज के बाद अगर कोई और वर्ब नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब या कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो वॉज को ही मेन वर्ब माना जाता है। शायद ये आपको बात पहले से ही पता हो, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल बी, शैल बी के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं आता है तो यही सारे वर्ब कहलाते हैं मेन वर्ब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। दो भिखारी हैं, मतलब कहीं पर दो भिखारी के होने की बात की जा रही है, तो इस कंडीशन में भी सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाएगा देयर, और उसके बाद वर्ब क्या यूज होगा? भिखारी हैं, प्रेजेंट टेंस में, और हैं, और भिखारी हैं, इससे क्या पता चलता है कि जो भिखारी है वो प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के लिए प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज होता है वो होता है आर। ओके, और भिखारी के लिए यूज देयर आर टू बेगर्स, दो भिखारी की बात की जा रही है तो लिख देंगे यहां पर टू बेगर्स। तो इस तरीके से ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं है लाइक करो यार, करो लाइक फटाफट। सेंटेंस देखो, मेज पर एक किताब है, मतलब मेज पर एक किताब होने की बात की जा रही है, तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे देयर, और उसके बाद वर्ब क्या यूज होगा? एक किताब है, एक किताब की बात की जा रही है और प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो होगा इज। देयर इज, उसके बाद अब सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? एक किताब। क्या है? एक किताब। देयर इज ए बुक, और उसके बाद अदर वर्ड में आ जाएगा मेज पर, तो लिख देंगे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हुआ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। द नेक्स्ट वन इज, इस नदी में बड़ी बड़ी मछलियां थी। बड़ी बड़ी मछलियां, मछलियां मतलब क्या है? प्लूरल नाउन की बात की जा रही है यहां पर, और इस नदी में मछलियों के होने की बात की जा रही है, तो यहां पर भी सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद मछलियां थी यानी प्लूरल नाउन, और पास्ट टेंस में प्लूरल नाउन के लिए जो वर्ब यूज होगा वो होगा वर्ब, वर्ब। ओके, तो यहां पर लिख देंगे वर्ब। अगर सिंगुलर नाउन होता मछली थी तो लिख देते वॉच, प्लूरल नाउन है मछलियां थी तो लिखेंगे वर्ब, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ओके, उसके बाद बड़ी बड़ी मछलियां, तो यहां पर लिख देंगे बिग फिश। अब यहां पर देखिए, इस नदी में बड़ी बड़ी मछलियां थी, तो किसी नदी में जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की मछलियां हो, तरह तरह की मछलियां हो सकती है, कई टाइप की मछलियां हो सकती है। तो अगर कई टाइप की मछलियां हो तो उसका प्लूरल नाउन हो जाता है फिशेस, तो यहां पर लिख दिया जाएगा फिशेस। तो ये हो गया देयर वर बिग फिशेस, और इस नदी में, इस नदी के लिए लिख देंगे इन दिस रिवर, इन दिस रिवर, इस नदी में। ओके, द नेक्स्ट वन इज, वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है। ये प्रेजेंट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए जो ट्रांसलेशन होगा, वर्ग में शिक्षक के होने की बात की जा रही है, तो जो सब्जेक्ट की जगह पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे देयर, और उसके बाद कोई शिक्षक नहीं है,
कोई शिक्षक, यानी कि एक भी शिक्षक नहीं है, यानी कि सिंगुलर नाउन, यहाँ पर जो शिक्षक है वो सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए यूज करेंगे वर्ब इज, और कोई नहीं के लिए यूज करेंगे नो, तो देयर इज नो, और शिक्षक के लिए यूज हो जाएगा टीचर, देयर इज नो टीचर, और इसके बाद वर्ग में के लिए लिख देंगे इन द क्लास, इन द क्लास, क्लास मीन्स वर्ग यानी कि कक्षा, ओके, तो देयर इज नो टीचर इन द क्लास, मतलब वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है, क्लास में कोई टीचर नहीं है। द नेक्स्ट वन इज बगीचे में बंदर नहीं होगा, देखिए फ्यूचर टेंस आ गया, फ्यूचर टेंस के लिए वर्ब का यूज करते हैं विल बी या शैल बी, ओके, और यहां पर बगीचे में बंदर के होने की बात की जा रही, तो जब बगीचे में बंदर के होने की बात की जा रही तो फिर वही बात, अगर कहीं पर किसी व्यक्ति या वस्तु के होने की बात की जाए तो सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज करते हैं, कर देते हैं यूज देयर का, ओके। इसके बाद वर्ब लिखेंगे विल बी क्यों लिखा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है और आई और बी के साथ ही शैल बी का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ विल बी का ही यूज करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, तो देयर के साथ भी विल बी का यूज हुआ। बंदर नहीं होगा तो यहां पर लिख देंगे नो मंकी, बंदर नहीं होगा मतलब कोई बंदर नहीं होगा, देयर विल बी नो मंकी। बगीचे में के लिए हो जाएगा इन द गार्डन, इन द गार्डन, ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा, बगीचे में बंदर नहीं होगा, देयर विल बी नो मंकी इन द गार्डन, ओके, बगीचे में बंदर नहीं होगा, इससे यही पता चलता है कि बगीचे में कोई बंदर नहीं होगा, तो विल बी नो गार्डन हम मतलब विल बी नो मंकी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या उस बर्तन में पानी था, पास्ट टेंस में है, और सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप का, जिसमें शुरू में क्या आता है, तो जब शुरू में क्या आता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है सब वही है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ओके, तो इस कंडीशन में जो भी वर्ब होगा उसको पहले लिख दिया जाएगा देयर से पहले, जिसको सब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे हैं। क्या उस बर्तन में पानी था, बर्तन में पानी के होने की बात की जा रही है तो सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखेंगे वाज, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब होता है वो होता है वाज, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर देयर, वाज देयर पानी यानी कि वाटर, वाज देयर वाटर, ओके, और उस बर्तन में के लिए हो जाएगा इन, और उसके लिए हो जाएगा दैट, और बर्तन के लिए हो जाएगा पॉट, क्वेश्चन मार्क, ओके, वाज देयर वाटर इन दैट पॉट, क्या उस बर्तन में पानी था। नेक्स्ट वन इज क्या वहां एक पुस्तकालय है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस नो टाइप का, जिसमें शुरू में क्या आता है, तो जब शुरू में क्या आता है तो जो भी वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, उसको पहले लिख देना है, ठीक है, तो है आ रहा है और इसके बाद एक पुस्तकालय है यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए जो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, तो इज का यूज करेंगे यहां पर, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे देयर, तो इज देयर, उसके बाद सब्जेक्ट एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक पुस्तकालय, वाज देयर ए लाइब्रेरी, वाज देयर ए लाइब्रेरी, और उसके बाद वहां, तो वहां के लिए लिख देंगे देयर, ओके, तो ये क्वेश्चन हो मतलब सेंटेंस हो गया, इज देयर ए लाइब्रेरी देयर, मतलब क्या वहां एक पुस्तकालय है। अब ध्यान से देखिए ये जो देयर लगा हुआ है, लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है, जब कहीं पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का होना पाया जाए तो सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज करते हैं, तो ओके, तो इसके लिए यहां पर देयर लिखा हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो इज लिख दिया पहले, शुरू में क्या आ रहा था, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट की जगह पर मतलब लिखा देयर, उसके बाद जो एक्चुअल सब्जेक्ट था ए लाइब्रेरी, उसके बाद इस देयर का मतलब होता है वहां, जो कि ये एडवर्ब है, ओके, तो इस देयर का मतलब होता है वहां। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देयर देयर दो बार क्यों लिखा हुआ है, इस देयर का मतलब है ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है क्योंकि पुस्तकालय कहीं पर होने की बात की जा रही है, तो जब कहीं पर किसी व्यक्ति या वस्तु की होने की बात की जाए तो सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूं। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी तरीके से समझ में आया या कोई दिक्कत हुई, जो भी इशू हो कमेंट करके में जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है आपके बुक में उसे आप कंप्लीट करके इसी वीडियो पर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।